हम देखते हैं गोकू पैरेलल यूनिवर्स के सैतामा के सामने खड़ा होता है। सैतामा उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुम्हें मारने की बहुत जल्दी है, तुमने आने में काफ़ी समय लगा दिया। गोकू ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते थे मैं यहाँ पर आऊँगा? सैतामा कहता, हाँ मैं नहीं बल्कि सब जानते हैं। गोकू कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सैतामा कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर सैतामा उसकी एक नहीं सुनता और गोकू पर अपना दूसरा अटैक करता है, जिसे गोकू देख नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू बहुत चौंक जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, मैं उसके हमले को देख क्यों नहीं पाया? इस पर गोकू बहुत चौंक जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, उसका हमला मुझे कैसे लगा? भले ही मैं अपनी बेस फॉर्म में हूँ, लेकिन मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और अब तो मेरे पास गॉड फ्यूजन की ताकत भी है। क्या वो यहाँ काम नहीं करती? सैतामा ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा घमंड है, पर तुम ये भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो। ये कहने के बाद सैतामा एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है और गोकू के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है, हम देखते हैं गोकू की हालत उस हमले से बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो अधमरा सा हो गया था। ये देखकर सैतामा कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम तो उससे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकले। मेरे एक मामूली से हमले ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो ये सुनकर खड़ा होता है और कहता है, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ, ये कैसे हो सकता है? इतनी ट्रेनिंग करने के बाद मैं कमज़ोर कैसे पड़ गया? सैतामा कहता है, तुम हमेशा से कमज़ोर ही थे और यहाँ कर और कमज़ोर हो गए हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सैतामा हंसता है और कहता है, ये घटिया सी टेक्निक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो सैतामा को एक पंच करता है, लेकिन सैतामा उससे पहले ही गोकू के ऊपर अपना पंच कर चुका था, जिससे गोकू फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से गोकू और ज़्यादा शौक रह जाता है और वो जैसे खुद को संभालता उससे पहले ही सैतामा उस पर फिर से टूट पड़ता है। और इस बार सैतामा ने गोकू पर एक साथ बहुत सारे अटैक कर दिए थे, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर जैसे वो धमाका ख़त्म होता है, हम देखते हैं गोकू अपनी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर उसकी बॉडी पर डैमेज के निशान होते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था उन हमलों को रोकने में गोकू को काफ़ी दिक्कत हुई है। सैतामा ये देखकर कहता है, वाह क्या बात है, तुम अपनी ताकत को एक साथ क्यों नहीं बढ़ाते? इस पर गोकू कहता है, मैंने ये पहले ही कोशिश कर ली है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। पर जो भी हो, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस पर सैतामा कहता है, तुम्हारी ये झूठी हंसी मुझे डरा नहीं सकती, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, मुझे नहीं हरा सकते। ये कहने के बाद सैतामा अपनी पावर को अप करता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू भी उसके ऊपर हमला करता है और हम देखते हैं उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। सैतामा गोकू के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन गोकू इस बार उस पंच को रोक लेता है। सैतामा ये देखकर कहता, वाह क्या बात है, आज से पहले ऐसा मेरे साथ कोई नहीं कर पाया। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी फाइट ख़त्म नहीं हुई है। सैतामा कहता, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। वो जैसे ये कहता है, गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, इसकी स्पीड और ताकत अभी भी बहुत ज़्यादा है, सुपर सैयन 3 में भी मैं इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। जिस सैतामा से मैं पहले लड़ा हूँ, ये उससे बिल्कुल अलग है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। सैतामा कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए, लगता है तुम्हारा फाइट से ध्यान हट रहा है। गोकू कहता है, नहीं, ये अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया? तभी हम देखते हैं सैतामा अपने दोनों हाथों से एक पंच बनाता है और गोकू के सर के ऊपर बहुत जोर से मारता है, जिससे गोकू अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद सैतामा गोकू के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उठाता है और कहता है, जितना मैंने सुना था, मुझे लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, लेकिन तुम्हें हराना तो बहुत ही आसान था और जल्दी अब तुम्हारी ताकत मेरी हो जाएगी। मुझे लगा नहीं था मैं ऐसा कर पाऊँगा। ये कहने के बाद वो गोकू के साथ कुछ अजीब सा करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही अचानक से गोकू की बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैतामा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, लगता है तुम में अभी थोड़ी जान बाकी है।
कोई बात नहीं, मैं उसे भी निकाल दूंगा। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और सैतामा पे अपना पंच करता है, जिससे सैतामा बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। गोकू कहता है लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही हल्के में ले लिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? सैतामा कहता है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। लगता है अब तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो, तो मुझे भी ये करने में थोड़ा मजा आएगा। तो चलो इसे दोबारा शुरू करते हैं। इसके बाद हम ड्रिप गोकू को देखते हैं। एप्सिलॉन गोकू भी वहीं पर था। वो कहता है ड्रिप आखिर ये सब यहाँ कैसे आ गए? ड्रिप गोकू कहता है चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स के लोग आ चुके थे। ऑल माइट कहता है तो ये यूनिवर्स ऐसा दिखता है, ये लोग कौन हैं? ड्रिप गोकू कहता है यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी नारुतो कहते हैं हम सब यहाँ पर तुम सबको मसलने आए हैं। ये सुनकर ड्रिप गोकू हंसता है और कहता है तो तुम वो कैसे करोगे? ऑल माइट कहता है ऐसे। ये कहने के बाद वो अपना मिजोरी स्मैश बनाता है और ड्रिप गोकू के ऊपर कर देता है। उस हमले से ड्रिप गोकू वहाँ से हिलता भी नहीं। ये देख के ऑल माइट बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है ये क्या भला है? ड्रिप गोकू कहता वाह क्या बात है, काफ़ी शानदार हमला था और अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो ऑल माइट पे एक छोटा सा पंच करता है, जिससे वो वहीं पर इरेज हो जाता है। नारुतो बाकी सब ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या उसने ऑल माइट को एक ही पल में मार दिया? एप्सिलॉन गोकू कहता है ड्रिप ये तुम क्या कर रहे हो? इससे टाइमलाइन में बहुत छेड़छाड़ हो सकती है, हमें इन्हें वहीं भेजना होगा। तभी वहाँ पर फ्यूचर गोकू आता है और कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुमने इसे यहाँ पर मार दिया तो ये सब अपने यूनिवर्स में दोबारा जिंदे हो जाएंगे और पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ड्रिप गोकू कहता है अब ये क्या मुसीबत है, क्या हम इन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते? फ्यूचर गोकू कहता है हम इन्हें इनके यूनिवर्स में मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये कहने के बाद फ्यूचर गोकू अपने हाथ को ऊपर करता है, जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है वो सब के सब गायब हो चुके थे। ड्रिप गोकू कहता है क्या मुसीबत खत्म हो गई? फ्यूचर गोकू कहता है नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है और अब ये तुम्हें करना होगा, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ये कहने के बाद फ्यूचर गोकू वहाँ से चला जाता है। ड्रिप गोकू कहता है एप्सिलॉन क्या तुम्हें उनकी बातें समझ आई? एप्सिलॉन गोकू कहता हाँ मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो यूरा के साथ होता है। यूरा कहता है तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ तुमने इस बॉडी को क्यों चुना थी ट्विंस। मैं भी खुद हैरान हूँ कि आखिर इसके पास पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर आखिर कैसे आई, और तुम जानते हो उसे हराने के लिए इस यूनिवर्स की डार्क पावर चाहिए। मैंने सही कहा ना? इस पर डार्क गोकू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? इस पर यूरा कहता है तो ये तुम हो, तुम्हें जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे साथ दो दो हाथ करना चाहोगे? शायद तुम मुझे हरा भी दो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। डार्क गोकू कहता है मैं यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं आया, मुझे बताओ आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? इस पर यूरा मुस्कुराते हुए कहता है तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, इसके लिए मुझे माफ़ करना। डार्क गोकू कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके सामने यामुरा खड़ा होता है। गोकू से देखकर कहता है तुम यहाँ पर आखिर कैसे आ गए? यामुरा कहता है मैं नहीं, बाकी सब भी यहीं पर है। और हम देखते हैं दूसरे यूनिवर्स का यूरा, याजुमा और यामिरी भी वहीं पर थे। यूरा काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है तुमने मेरे फादर को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी पैरेलल यूनिवर्स का यूरा कहता है शांत हो जाओ, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी डार्क गोकू कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो उनकी गलती थी और मैं जानता हूँ इन सब के पीछे तुम हो यामुरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यामुरा ये सुनकर हंसता है और कहता है तुम मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। डार्क गोकू कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ये कहते हैं वो यामुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पैरेलल यूनिवर्स का यूरा उसके सामने आ जाता है और यामुरा को बचा लेता है और गोकू से कहता है तुम मेरे होते हुए उसे नहीं मार सकते। इस पर डार्क गोकू कहता है बेहतर होगा तुम बीच में ना आओ। यूरा कहता है वरना तुम क्या करोगे? इस पर डार्क गोकू कहता है मजबूरन मुझे तुम्हें भी मारना होगा। ये सुनकर यामुरा हंसने लगता है और कहता है गोकू जैसा तुम समझ रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे बड़े भाई जैसा यूरा नहीं है, बल्कि ये पैरेलल यूनिवर्स का यूरा है
और ये मेरे भाई से बिल्कुल अलग है और वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सब अपना ख्याल रखना।